तो दोस्तों TTML ने अपने Q2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है Q2 के नंबर्स के अंदर डाटा क्रोज में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 284 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 343 करोड़ के आसपास। अभी देखें तो गिर के 286 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 17% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। मतलब रेवेन्यू पिछले 2-3 साल से बढ़ ही नहीं रहा है और ऊपर से कंपनी का रेवेन्यू इस क्वार्टर में आपको गिरता हुआ भी देखने को मिल रहा है। तो 17% के आसपास की गिरावट कंपनी के रेवेन्यू के अंदर देखने को मिली। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो फ्लैट आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 139 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 206 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 148 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी आपको नॉर्मली आपको देखने को मिला है, क्योंकि कंपनी ने कुछ अदर एक्सपेंस के नाम पे कंपनी ने कुछ खर्चे कंट्रोल किए हैं पिछले साल के मुकाबले, क्योंकि पिछले साल से रेवेन्यू कम हुआ है तो खर्चे भी कम हुए अदर एक्सपेंस। लेकिन पिछले क्वार्टर से कंपनी का रेवेन्यू फ्लैट है, लेकिन यहाँ पे देखें तो कंपनी का अदर एक्सपेंस बढ़ता हुआ देख लो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कुछ खास कंपनी के एक्सपेंस भी आपको देखने को नहीं मिले, नॉर्मली आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट लॉस क्या निकलता है वो देखते हैं। तो कंपनी बेसिकली लॉस मेकिंग कंपनी काफ़ी लंबे समय से, क्योंकि जितना कंपनी रेवेन्यू नहीं जनरेट करती है उससे ज़्यादा कंपनी के पास कर्जे हैं कंपनी के ऊपर। लॉस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 324 करोड़ का लॉस था, पिछले साल 330 करोड़। अभी देखें तो कंपनी का लॉस 320 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का जो लॉस है वो आपको इस क्वार्टर में फ्लैट ही देखने को मिला, साल साल क्वार्टर दोनों। और स्पेशली कहने का ये मतलब था कि देखिए कंपनी रेवेन्यू कितना जनरेट करिए, 286 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करिए। 3 क्वार्टर में कंपनी 286 करोड़ का सेल्स करी है और 3 क्वार्टर यानी कि 3 महीने में 286 करोड़ का सेल्स करी है और 3 महीने में ही कंपनी को इंटरेस्ट के रूप में 424 करोड़ रुपये पे करने पड़ रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कंपनी के ऊपर कितना बड़ा कर्जा है कि मतलब इंटरेस्ट के रूप में कंपनी हर 3 महीने पे 450 करोड़ रुपये पे करना पड़ रहा है। तो ये समझ लीजिए कितना बड़ा कर्जा है। एक रुपये का सेल्स करने के ऊपर कंपनी को 1.5 रुपये का इंटरेस्ट ही पे करना पड़ा है। कंपनी का डेप्ट तो बहुत ही ज़्यादा है, वो आप समझ लीजिए। तो कंपनी बहुत लंबे मतलब बहुत अच्छे खासे डेप्ट में घिरी हुई कंपनी आपको देखने में, इस क्वार्टर की बात नहीं, काफ़ी लंबे क्वार्टर से कंपनी का यही चल रहा है। तो कंपनी टोटली क्यों शेयर मार्केट में कंपनी काम करी है वो समझ के बाहर है। कंपनी को दिवालिया घोषित होकर शेयर को अनलिस्ट करवा देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ चल ही रहा है। यहाँ पे रेवेन्यू कमज़ोर है, कंपनी का लॉस फ्लैट आपको देखने वाला है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये करता है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।